नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरटीजी के स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के लिए दिए गए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को। यह सिद्धांत सभी टीचिंग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको मैक्सिमम टाइम्स दिन में देखा गया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं। सीटेट पे भी मैक्सिमम टाइम आप इस थ्योरी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो डिस्कस करते हैं, समझते हैं इस थ्योरी को। अगर आपको भी सेशन पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें। हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्काफोल्डिंग कि स्काफोल्डिंग क्या है, किस तरह एक बच्चे को सहायता करता है। सोशल स्पीच की कैसे, कितने एज तक बच्चा सोशली स्पीच करता है, कब तक वह अपने आप को दिशा निर्देश देता है, मतलब प्राइवेट स्पीच करता है, कौन सी एज में वह अपने अंदर मतलब साइलेंटली सोचता है, जो सोचता है वो सिर्फ अपने मन में ही सोचता है। ये सब चीज़ें देखेंगे हम आगे धीरे इसमें। तो शुरू करते हैं आज के। शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि लेव वाइगोत्स्की कौन थे। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म जो है 1906 में हुआ था, 1896 में हुआ था। और इनका देहांत छोटी सी एज में 38 की एज में हो गया था, 1934 को। ठीक है। जिन्हें विशेष रूप से सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ में बाल विकास को समझने के लिए जाना जाता है। इन्होंने समाज और संस्कृति को बच्चों के सीखने का बहुत बड़ा कंपोनेंट माना है। मतलब पूरा फोकस इनका समाज पर ही था कि बच्चे समाज के अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं। परिवेश में जितना कर भी अपने आसपास का एनवायरनमेंट है उसके साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। बच्चा जो है अपनी से बेहतर की संगति में सीखता है, जो कि सोसाइटी में ही सीखेगा, अपने से बड़ों से सीखेगा। ठीक है। उनका प्रमुख सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के विकास के बारे में यह बताते हैं कि बच्चा अकेले सीखने के बजाय अपने समाज मतलब सोसाइटी, संस्कृति मतलब कल्चर और भाषा के जरिए ज़्यादा बेहतर सीखता है। मतलब लैंग्वेज के जरिए, जो उसके परिवेश में लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है उसके जरिए ज़्यादा सीखता है। ठीक है। उनका मानना था कि सीखना सामाजिक प्रक्रिया, एक सोशल प्रोसेस है। यानी बच्चे अपने से ज़्यादा जानने वाले, जैसे माता पिता, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए और आपके फ्रेंड्स हो गए, जो आपसे थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, उनसे बातचीत करके, कन्वर्सेशन करके तेज़ी से डेवलप करते हैं, विकास करते हैं। ठीक है। उन्होंने कहा था कि बच्चे अपने आसपास के लोगों को देखकर, उनकी बातें सुनकर और उनके साथ बातचीत करके नई चीज़ें सीखते हैं। यानी सीखना सामाजिक होता है। उन्होंने जो है लर्निंग को एक सोशल थिंग बताया सोशल थिंग बताया। तो वो मानते थे कि बच्चा जो है अगर सीख सकता है तो वो समाज से सीख सकता है। कोई भी और चीज़ उसे सीखने में कोई भी मदद नहीं करती है। उन्होंने समाज पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। लेव वाइगोत्स्की ने जो है जिन मेन एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस किया, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स उन्होंने दी, उसमें जेडपीडी, जिसे हम जेडपीडी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फिर एम के ओ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एम के ओ कहते हैं आप लोग, वो है मोर नॉलेजेबल अदर। फिर सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। और स्काफ होल्डिंग मतलब पहाड़ या ढांचा इसे कहते हैं। इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं जेडपीडी से। जेडपीडी क्या होता है? निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी उस क्षेत्र को दर्शाता है जहां एक बच्चा स्वयं से किसी कार्य को नहीं कर सकता, लेकिन यदि उसे थोड़ी सी सहायता मिले, सहायता किससे मिले? एज ए टीचर आपसे, ठीक है, पेरेंट्स से, या अधिक जानकार जो उसे मोर नॉलेजेबल अदर हो से मिल जाए, तो वह उसे सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। ठीक है। अगर वो किसी काम को नहीं कर पा रहा है, वो किसकी सहायता से उस काम को कर पाएगा?
शिक्षक की सहायता से या माता पिता की सहायता से, या कोई भी हो सकता है जो उससे ज़्यादा जानता हो। ज़रूरी ना हो कि वो बड़ा ही हो, कोई छोटा भी हो सकता है, परंतु उसकी नॉलेज उस बच्चे से ज़्यादा होनी चाहिए, वो उससे भी उस चीज़ को ग्रहण कर सकता है। जेड पीढ़ी उन दोनों के बीच का क्षेत्र है, यानी जो कार्य बच्चा अभी अकेले नहीं कर सकता लेकिन थोड़ी मदद से कर सकता है, उन दोनों क्षेत्र के बीच का है। हम उन दोनों क्षेत्र के बीच का जो हिस्सा है उसको जेडपीडी कहते हैं। हम इसको डायग्राम की मदद से अच्छे से समझेंगे। ये इतना कर पार्ट से जो है कैन डू इंडिपेंडेंटली, जो स्वतंत्र रूप से बच्चा खुद से सीखता है, जहाँ तक वो एक खुद से पहुँच पाता है, ठीक है। और यहाँ से बाहर वो खुद से नहीं कर पाएगा, उसको किसकी सहायता चाहिए? या तो टीचर की चाहिए, गाइडेंस की चाहिए, या माता पिता की चाहिए, मतलब पेरेंट्स की चाहिए, या कोई मोर नॉलेजेबल अदर होगा, उसकी सहायता से वो क्या है, इस एरिया को पार करके जेडी पीढ़ी तक पहुंच सकता है। किसके? कैन डू इफ गाइडेड। कब कैसे पहुंच सकता है जेड पीढ़ी में वो? अगर उसको कोई गाइडेंस मिले। और ये वो क्षेत्र है जहाँ वो गाइडेंस के साथ भी नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि उसकी एबिलिटी अभी इतनी बिल्ट नहीं हुई है, उसके जो मानसिक विकास अभी इतना विकसित नहीं हुआ है, बस वो यहाँ तक पहुंच सकता है। मान लो आपका ही एक एग्जांपल लूँ। अगर आप सी टेट में बिना गाइडेंस के 70 मार्क्स ले रहे हो, और पास मार्क्स कितने होते हैं? 90 होते हैं। तो इस 20 मार्क्स का क्षेत्र जो आप पार करोगे, किसकी सहायता से? किसी टीचर की सहायता से, किसी गाइडेंस की सहायता से, या किसी भी या यूट्यूब चैनल की सहायता से। मतलब अगर आप खुद के बजाय किसी गाइडेंस को लेते हो और ये 20 मार्क्स पार करके 90 में पहुंच जाते हो, तो उसको क्या है, इस 20 मार्क्स के क्षेत्र को क्या कहेंगे? जेड पीडी। क्या कहेंगे? जेड पीडी। जेड पीडी जो है 20 मार्क्स वाले क्षेत्र को जेड पीडी कहा जाता है। ठीक है, आपको इससे समझ आ गया होगा कि जेड पीडी क्या होता है। जेड पीडी और कुछ भी नहीं है, बड़ों के सहयोग से, या मोर नॉलेजेबल, आप बड़ों के नहीं कह सकते, या मोर नॉलेजेबल पर्सन के या अदर की सहायता से प्राप्त होने वाला क्षेत्र ही जेड पीडी कहलाता है। सिंपल शब्दों में आप ये इससे जेड पीडी को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग क्या है? स्काफोल्डिंग एक शिक्षण तकनीक है, ठीक है। एक शिक्षण तकनीक है जिसमें शिक्षक छात्रों को नए कौशल कौशल मतलब स्किल या ज्ञान सीखने या नॉलेज को सीखने में अस्थायी सहायता प्रदान करता है। अस्थायी सहायता प्रदान करता है, मतलब अनस्टेबल हेल्प, जो कि हमेशा नहीं रहेगी। जैसे जैसे छात्र की समझ, अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटी कह सकते हो आप। इसमें एबिलिटी क्या है? इंक्रीज होती रहती है। यह सहायता धीरे धीरे क्या होती है? डिक्रीज होती है। जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे उसकी क्या है, उसके लिए जो हेल्प थी, जो एक अनस्टेबल हेल्प थी, उसको क्या है, कम कर दिया जाएगा। और जिससे छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए सक्षम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटी बिल्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक एक जो मम्मी है अपने बच्चे के हाथ पकड़कर लिखना सिखा रही है या ड्रॉ करना कुछ सिखा रही है, तो ये क्या है? स्काफ होल्डिंग है। जैसे जैसे बच्चे के हाथ की जो कौशल, लिखने वाला कौशल या ड्रॉ करने वाला कौशल बिल्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या है, मम्मी हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगी, वो क्या है, स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए बच्चा क्या है, खुद से सक्षम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एमकेओ। एमकेओ कौन है? एमकेओ वह व्यक्ति होता है जिसे किसी खास विषय, सब्जेक्ट या कौशल में बच्चे या सीखने वाले से ज़्यादा ज्ञान या अनुभव होता है। किससे? किसी बच इसमें क्या है, किसी बड़े का ही वो एग्जाम्पल नहीं दिया है। इसमें कहा है कि जो ज़्यादा किसी विषय पर ज़्यादा सक्सेसफुल है या किसी ज़्यादा स्किल को अच्छे से जानता है, वो सीखने वाले से ज़्यादा जानता है,
उसको उससे ज़्यादा ज्ञान है, नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, उससे क्या है, वो कौन होता है हमारा मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, एम के ओ कौन हो सकता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कौन हो सकता है। एम के ओ कोई भी हो सकता है आपके, एक स्टूडेंट्स के लिए क्या है, लर्नर के लिए एम के ओ कौन कौन हो सकता है, एम के ओ ये सब हो सकते हैं। ठीक है, ये इसमें सबसे पहले आता है आपका शिक्षक, टीचर्स जो है, माता पिता, पेरेंट्स हो गया, बड़ा भाई या एल्डर ब्रदर या सिस्टर, फिर फ्रेंड्स आ गए, या आपका कोच आ गया। ठीक है, कोच भी क्या है, आपको अगर कोच क्रिकेट खेलना सिखा रहा है तो वो स्टांस लेना सिखाएगा, बॉलिंग कैसे करते हैं वो सिखाएगा, फील्ड पे कैसे खड़ा होना है वो बताएगा, मतलब सब कुछ बताएगा। एक शिक्षक भी यही काम करता है, क्योंकि वो क्या है, एक स्टूडेंट से मोर नॉलेजेबल अदर होता है। ठीक है, वो भी क्या है, उसको सिखाएगा कि कैसे लिखना है, किस तरह से पेन पकड़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ये सब चीज़ें सिखाता है। माता पिता भी क्या है, किस क्या माता पिता सिखाते हैं कि सोशली कैसे, कौन कौन से रूल है जिन्हें फॉलो करना है, कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन सी बुरी बातें हैं। भाई बहन से क्या सीखते हैं हम, भाई बहन से भी हम यही सब चीज़ें सीखते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। दोस्तों से क्या सीखते हैं हम, उसकी अच्छी बातें ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें कौन सीखता है, स्टूडेंट सीखेगा अपने, क्योंकि वो कौन है, दोस्त क्या है, दोस्त भी हो सकता है क्योंकि वो उससे किसी विशेष चीज में ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए वो क्या है, मोर नॉलेजेबल पर्सन कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे कि मोर एमकेओ का काम होता है बच्चे को सीखने में मार्गदर्शन देना। ठीक है, किस चीज में गाइडेंस करता है वो, किस चीज में गाइडेंस करता है, सीखने में, किसमें, लर्निंग में, लर्निंग में गाइडेंस करता है, ताकि बच्चा वह कार्य कर सके जो वो अकेला नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, जिस चीज को वो अकेले नहीं कर सकता, वो किसकी सहायता से करता है, मोर नॉलेजेबल अदर के सहायता से, जो कि क्या है, बच्चों को गाइड गाइड करेगा और वो सीखेगा। यानी कह सकते हैं हम कि जेड पी डी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की भीतर काम करना। हमने जेड पी डी को कैसे समझा था, ये क्या है, ये एक क्षेत्र है जहां तक हम नहीं पहुंच सकते। ठीक है, ये एक क्षेत्र है जेड पी डी का, जहां तक हम गाइडेंस के साथ सीखते हैं। और ये वाला क्षेत्र कौन सा है, जहां पर हम लोग खुद से, मतलब बिना किसी सहायता से इतना कर सीख सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमने डायग्राम की मदद से पहले भी पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट है हमारे भाषा और चिंतन का संबंध। ठीक है, भाषा और चिंतन का संबंध कैसा है, लैंग्वेज एंड थॉट आर इंटरकनेक्टेड। लेवाइगोत्स्की ने क्या कहा कि जो हमारी लैंग्वेज है और हमारे जो थॉट है वो क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड है। मतलब क्या है, एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं। वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि भाषा और चिंतन क्या है, शुरू में तो वो क्या है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं। परंतु जीन पियाजे ने भी भाषा के विषय में कुछ कहा। उन्होंने भाषा के विषय में बताया कि बच्चे की भाषा व विचार जन्म से ही एक होते हैं। उन्होंने बच्चों के जो भाषा और विचार है जो अलग अलग बताए हैं वाइगोत्स्की ने, उन्होंने बताया कि ये क्या है, जन्म से ही एक ही होते हैं। वाइगोत्स्की ने इन्हें क्या बताया है, दो बताया है, पर उन्होंने क्या बताया कि जन्म से ही एक होते हैं। और शिशु के जन्म से पहले और शुरुआती महीने में बिना भाषा के सोचता है, रोना, इशारे करना, जैसे हो गया रोने आपके, और इशारे करना क्या है, बच्चा क्या है, बिना भाषा के ही क्या है, शुरुआत के बिना में सोचता है। ठीक है, ये किसने कहा था, वाइगोत्स्की ने। जैसे जैसे वो बोलना सीखता है, उसकी सोच और भाषा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब वाइगोत्स्की ने भाषा का विकास कब से वो एज बताई कि बच्चा एक बोलना शुरू करता है। वो उसने बताया कि जब वो बोलना शुरू करता है, टॉकिंग करना शुरू करता है, समाज में वार्तालाप करना शुरू करता है, जब वो पहला शब्द अपना बोलता है, उस समय से वो क्या है, उसका जो है भाषा और विचार, जो उसके थॉट्स है, हम क्या है, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। ठीक है, वैसे उन्होंने कहा कि जब हम भाषा का
प्रयोग करना शुरू करता है एक बच्चा, हम या बच्चे कोई भी हो सकता है, तो उस समय क्या होता है कि आपकी भाषा और विचार एक हो जाते हैं और आपके क्या है, भाषा का विकास दिन प्रतिदिन होता है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष की उम्र तक यह संबंध मजबूत हो जाता है। फिर भाषा का और विचार का संबंध किस चीज़ का, लैंग्वेज और थॉट का जो एक रिलेशन है वो कैसे कब मजबूत होता है, 2 से 7 वर्ष की उम्र में। और बच्चा जो है अंतर्मुखी भाषा का प्रयोग करता है कितने वर्ष में, 7 वर्ष की एज में। जबकि आपके पियाजे ने कहा था इस चीज में जो इनके एक दूसरे से विचार भिन्न थे, उन्होंने कहा कि बच्चे का जो है जन्म से ही भाषा और विचार एक होते हैं, और भाषा सिर्फ जो विचारों का ही अनुसरण नहीं करती है, उससे आगे भी बढ़ती है। आगे बढ़ने से क्या मतलब था उनका, आगे बढ़ने से अर्थ था उनका कि वह जो है हमेशा ऐसा थोड़ी ना होगा कि जो विचार में होगा वही हम बोलेंगे। कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो क्या क्या है, हम बोल तो देते हैं पर हम उस चीज पे विचार नहीं कर रहे होते हैं, वो थॉट हमारे दिमाग में नहीं चल रहा होता है। पियाजे ने भाषा के विषय में यह कहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट स्पीच। अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट स्पीच क्या होता है। जो प्राइवेट स्पीच है, वाइगोत्स्की ने देखा कि छोटे बच्चे अकेले खेलते हुए खुद से बातें कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्व किस पे किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, अपने बच्चों पे, अपने ही बच्चों पे किया था। जैसे कि आपके जिन पियाजे साहब ने अपने 3 बच्चों पे किया था, इन्होंने भी प्रयोग अपने बच्चों पे ही किया। कि उन्होंने बताया कि वाइगोत्स्की ने देखा कि छोटे बच्चे जो अकेले में खुद से बातें कर रहे हैं, उन्होंने इससे क्या कहा, प्राइवेट स्पीच कहा, क्योंकि वे खुद को दिशा निर्देश दे रहे हैं। ठीक है, यह आत्मनिर्देश मतलब सेल्फ गाइडेंस का तरीका है। जैसे बच्चा बोलता है, पहले मैं ये रखूंगा, जब पजल कर रहा होगा फिर मैं ये रखूंगा। अगर कोई पजल की कोई गेम कर रहा होगा, पजल को सॉल्व कर रहा होगा, तो उसमें क्या करेगा, पहले वो खुद को गाइडेंस करेगा कि नहीं पहले मैं ये रखूंगा, ये पीस रखूंगा, फिर मैं ये पीस रखूंगा। इस तरह से वो क्या है, खुद को गाइड कर रहा होता है। और इसको क्या कहा उन्होंने, प्राइवेट स्पीच कहा। ये भाषा आंतरिक सोच में बदलती है, अंततः इनर स्पीच बन जाती है। जो ये चीजें हैं, यही जो प्राइवेट स्पीच है, जो कालांतर में फिर सात ये क्या है, 2 से 7 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष की एज में चलती रहती है। ठीक है, फिर 7 वर्ष के बाद क्या है, बच्चे के अंदर ये जो बाहर जो उनके जो गाइडेंस, सेल्फ गाइडेंस निकलती है, फिर धीरे धीरे क्या है, अंदर की ओर आती है और ये इनर स्पीच बन जाती है। और पियाजे साहब ने इस प्राइवेट स्पीच को क्या नाम दिया, ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा, लेकिन वाइगोत्स्की ने इसे सकारात्मक और विकासशील माना। क्या है, इन्होंने जो है ईगोसेंट्रिक स्पीच माना इसे पियाजे ने, पर लेव वाइगोत्स्की ने इसे जो क्या है, एक पॉजिटिव और विकासशील माना, मतलब डिवॉल्प्ड माना। ठीक है, डेवलपमेंट में सहायक माना। नेक्स्ट है आपका, वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है और भाषा संज्ञानात्मक विकास को गाइड भी करती है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि जो भाषा है वो संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्या है, एक इजी वे बनाती है, सुगम रास्ता बनाती है। और भाषा संज्ञानात्मक विकास जो भी आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को है, गाइड भी करती है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने भाषण, स्पीच के विभिन्न रूपों का विश्लेषण करते हुए मुख्यतः 3 भाषा की पहचान की, जिसमें जो है सबसे पहले सोशल स्पीच है आपके। यह वह भाषण है जो बच्चे दूसरों से संवाद करते हैं। ठीक है, मतलब दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, उसको क्या है, सोशल स्पीच कहा है। यह बाहरी है, रूप का भाषण होता है। कैसा होता है, एक्सटर्नल रूप का भाषण होता है। इसका उद्देश्य दूसरों से क्या है, संपर्क करना है, मतलब कम्युनिकेशन करना है, कनेक्ट करना है और सामाजिक बातचीत करना होता है, मतलब सोशली इंटरेक्ट करना है, कन्वर्सेशन करना है। यह लगभग 2 से 3 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके लिए क्या है कहा उन्होंने कि 2 वर्ष के आसपास से यह शुरू हो जाती है सोशल स्पीच।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो भाषा से रिलेटेड है, इनर स्पीच। थोड़ा हमने इसके बारे में जान लिया, थोड़ा सा और जानेंगे कि इनर स्पीच क्या होता है। यह पूरी तरह से मानसिक स्तर पर होता है और मौन होता है। ठीक है, क्या होता है इसे, क्या हम कहते हैं इसे, हम मौन वाक भी कहते हैं। ठीक है, जो कितने 7 वर्ष के आसपास, 7 वर्ष के आसपास एक बच्चे में बिल्ट हो जाता है। ठीक है, बच्चा इसे सोचने के लिए उपयोग करता है। जब हम चीज़ हम सोचते हैं तो वो वार्तालाप, वो हमारी बातचीत जो है अपने दिमाग में भी चल रही होती है। जो 7 वर्ष से ऊपर के जितना कर भी एज ग्रुप है, वो क्या है, किसी विषय में सोच रहा होता है तो वो बात क्या है हमारे दिमाग में चल रही होती है। तो उसे क्या कहा है बाल्य वाइगोत्स्की ने, साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, यह स्वभाषण से विकसित होता है, मतलब खुद के, मतलब अंदर सेल्फ स्पीच से जो है इसका डेवलप होता है। और यह विचारों को संक्षिप्त और सारगर्भित करने के तरीके से व्यक्त करता है। यह विचारों को क्या है, जो चीज़ हम सोचते हैं वो सब कुछ थोड़ी ना बोल देंगे, सोच समझ कर बात करना, मतलब उसे क्या कहते हैं, इनर स्पीच कहते हैं। ये था हमारी वाइगोत्स्की की थ्योरी। अगर आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस चाहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आ रही हो, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।